हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दो बातें याद रखिए। नंबर 1, अगर आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक वर्ष में 6 महीने में सिलेबस फिनिश नहीं होता है। यहाँ पे आपको फाउंडेशन क्लासेस लगाना है, आपको यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करना होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस पढ़ना है, एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको तैयारी के लिए 2 से 3 वर्ष लग सकते हैं। जब आपकी अच्छी स्टडी हो जाती है तब आप फिर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, जो भी अटेम्प्ट होगा आपका उसमें ये यूपीएससी क्लियर कर सकते हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, बैंक, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, अदर क्लरिकल एग्ज़ाम्स। यहाँ पे आपको 25 मार्क्स इंग्लिश, 25 मार्क्स मैथ्स, 25 मार्क्स रीजनिंग एंड 25 मार्क्स जीके जनरल अवेयरनेस या फिर जीएस जनरल स्टडीज़। ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है और ये 4 सब्जेक्ट को आप एक वर्ष में 1 ईयर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप स्टडी करते हो, हार्ड वर्किंग करते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो तो ये आप बैंक, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, अदर क्लरिकल या पुलिस भर्ती कोई भी परीक्षा हो, यू कैन पास, आप पास कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश में अब 25 से 30 क्वेश्चंस अगर आते हैं, क्या पढ़ना है? ऑथेंटिक बुक्स लेकर ऑथेंटिक सिलेबस स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप यूपीएससी एसपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सबसे पहला काम है सिलेबस लेना। सिलेबस को अगर आपने पढ़ा है, सिलेबस को अगर आपने पढ़ा है, एनालिसिस किया है, समझा, तो फिर उसके बाद आपने सेकंड जो काम है आपका कार्य है क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न होते हैं, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस होते हैं और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस प्रकार एनालिसिस करते हैं तो ये आपको जो 2 बातें इंपॉर्टेंट, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और यहीं से आप तैयारी करना शुरू कर दोगे। देन फिर इसके बाद आप जिस कोचिंग क्लास पे या फिर सेल्फ स्टडी करते हो तो ये आपका है। अब इसमें ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन में तैयारी करता है, कोई ऑफलाइन में तैयारी कर रहा है, जिसको जैसी सहूलत होती है, जैसे रिसोर्सेस मिलते हैं प्रिपरेशन के, वैसे कर सकता है। लेकिन सबसे पहला क्या है? सिलेबस को पढ़ना, उसको समझना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना कि क्वेश्चन कैसे है, जीके के, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, पिछली बार कैसे पूछा था, आप कैसे आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो सिलेबस है कंटेंट वाइज, स्टेप बाय स्टेप, स्मार्ट वर्क के ज़रिए, स्मार्ट स्टडी के ज़रिए पढ़ सकते हो। ऐसे ही जो है टीचिंग से रिलेटेड है, टीईटी की तैयारी कर रहे हो आप, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर महाटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप केवीएस, डीएसएसएसबी, कोई भी टीचिंग नॉन टीचिंग से रिलेटेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक
वर्ष की तैयारी में आप ये सब एग्ज़ाम पास कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी चाहिए, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट चाहिए तो होगा। नहीं तो आप कहोगे अरे एक वर्ष में ऐसी कौन सी दवा है, बस खा लो और एग्ज़ाम पास कर लो। नो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है कि आफ्टर 10 के बाद कुछ ऐसे फाउंडेशन क्लासेस या फिर आफ्टर 12 के बाद फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे आपको सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कैसे करें, सभी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें तो समझ में आ जाएगा और आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी है। यही हमारी एबिलिटी 3 वर्ष जो भी हम बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर अदर डिग्रीज करते हैं, हम लोग कॉलेज जाते आते टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद वापस फिर हम कहाँ आते हैं, कोई बैंक की तैयारी करता है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यही तैयारी आप जो फाउंडेशन क्लासेस होती है आफ्टर 12 के बाद छुट्टियां होती है, उसमें 2 से 3 महीने आप फाउंडेशन क्लास करके और 1 वर्ष की तैयारी के बेस पे कोई भी एक जॉब ले सकते हो। अब कहीं ना कहीं गलती करते हैं, अब कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है, किसी को सेकंड अटेम्प्ट लगता है, किसी को थर्ड अटेम्प्ट, किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है। लेकिन आपको खुद देखना होगा, एनालिसिस करना होगा कि मैंने गलती कहाँ किया, स्टडी में किया है, सिलेबस पूरा नहीं किया है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है, टेस्ट सीरीज़। अब देखिए, स्टडी तो हम कर लेते हैं, स्टडी रीडिंग करते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट, प्रैक्टिस। अब टेस्ट में जो है आपके 2 टाइप्स है। टेस्ट के 2 टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहला, जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीके, तो सब्जेक्ट वाइज क्या है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, तो ये सब्जेक्ट वाइज अगर आपने स्टडी किया तो सब्जेक्ट वाइज इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। देन दूसरा टेस्ट का प्रकार है फुल पोर्शन, पूरा टोटल। अब जैसे कोई परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की है तो 100 मार्क्स के पेपर पूरे सॉल्व करो, क्योंकि इधर आपने प्रैक्टिस किया है, जीके के सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस किया है, मैथ्स की सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस किया है, रीजनिंग की सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस किया है, और इंग्लिश ग्रामर की सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस किया है। तो फिर सेकंड जो आ जाएगा आपका फुल पोर्शन। फुल पोर्शन पे जब आप प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि आप कितने स्कोर कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम 5 वर्ष के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करना चाहिए, और कोई ऐसा कोचिंग स्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, जो आपके सिलेबस बेस पे टेस्ट लेते हैं, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आई कैन पास, आई कैन डू इट। और 2023 या फिर 2024 का जो आपका मिशन है, कोई भी एग्ज़ाम के ज़रिए, अभी हम यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, जो जस्ट अभी 12th की परीक्षा पास कर चुके हैं, खाली है, क्या करे, परेशान हैं, कहाँ एडमिशन ले। मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट मेडिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, एनडीए या अदर आईआईटीज़ में जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम में ही जाते हैं। तो ये लोग क्या करें? तो इन लोगों के पास सबसे बड़ा ड्रीम, सबसे बड़ा सपना यही होता है कि बैंकिंग बेस्ट है, एसएससी बेस्ट है, रेलवे बेस्ट है, पोस्ट ऑफिस है,
अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्लरिकल जो जॉब होती है, पुलिस भर्ती होती है, ये बेस्ट है। तो आपके लिए ये सबसे अच्छी बात है कि आप ऐसी परीक्षा पास करके यू कैन टेक गवर्नमेंट जॉब। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन करिए हमारे माय यश इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आपको टेस्ट सीरीज़ भरपूर मात्रा में मिलेंगी माय यश इस एप्लीकेशन पे, और बहुत सारी PDF फ्री डाउनलोड फ्री में मिलेंगे आपको इस एप्लीकेशन पर। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।